मैं हूं अंकित अवस्थी और आप हैं मेरे साथ में। पाकिस्तान का तुर्की प्रेम और तुर्की के पाकिस्तान प्रेम की चर्चा ऐसे समय पर करने जब भारत ने अपने पुराने मित्र के साथ अपनी मित्रता दोहराई हो, क्योंकि पाकिस्तान वो देश है जिसे भारत के डर में खूब सारे हथियार बनाने हैं, खूब बड़ी सेना रखनी है उसको भारत से झगड़ने के लिए कि कल को अगर भारत हमें खत्म करने आए तो हमारे पास भी प्रॉपर साजो सामान होना चाहिए। तो पाकिस्तान को तुर्की अपने उन बाजारों में से देखता है जिन्हें वो ड्रोन बेच सके। ड्रोन से ये अपने आप को भविष्य के लिए भारत के सामने खड़ा होते हुए देखना चाहते हैं। क्या भारत को इससे चिंता करने की आवश्यकता है? देखिए, जब भी युद्ध होगा तो निश्चित ही युद्ध के अंदर हर व्यक्ति को अपने साहस का, शौर्य का, अपनी कुशलता का प्रदर्शन करने का अधिकार है। हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान जब हमारे सामने हो तो प्रॉपर ताकत के साथ खड़ा हो, ताकि हमारे अंदर गिल्ट ना आए कि किसको मार दिया। क्योंकि हम अपने बहुत से पड़ोसियों पर इसीलिए भी गोलीबारी नहीं करते क्योंकि नहीं, मत मत मारो, चींटी को पैसेरी से नहीं मारते। ठीक है, पाकिस्तान को अगर ऐसा लगता है कि वो इस तरह के वेपन्स के साथ हमसे युद्ध करना चाहता है, बढ़िया करे, क्योंकि युद्ध कौशल जो है वो उस समय दिखाए गए प्रदर्शन का होता है, उस समय दिखाई गई कुशलता का होता है जो भारतीयों के पास यहां पर है। इन सब के साथ साथ ये तो एक मोटिवेशनल वाली लाइन हुई, उसके अलावा भी भारत के पास बढ़िया मात्रा में अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट की तैयारी चल रही है। हम लोग AMCA प्रोजेक्ट में हैं ऑलरेडी, थोड़ा सा हम इसमें धीरे चल रहे हैं, लेकिन हां, भारत सरकार अब 5th जनरेशन फाइटर जेट खुद बना रही है। साथ ही साथ F-16 भारत के पास में, F-16 जैसा सुखोई जो है, सुखोई 30 वो भारत के पास है, F-16 नहीं है। राफेल हमारे पास है और हमें निश्चित ही जरूरत है और हम उस जरूरत की पूर्ति के लिए अपने स्केल पर तेजस जो कि 4.5 जनरेशन का है उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, राफेल को और प्रोक्योर कर रहे हैं और हम अपने स्तर पर आने वाले समय में 5th जनरेशन फाइटर जेट खुद के स्तर पर बनाने की तैयारी कर रहे हैं कुल मिलाकर। लेकिन एक चीज जो बहुत अच्छे से स्पष्ट है वो ये कि पाकिस्तान के साथ में तुर्की और चाइना जिस तरह से खड़े हुए हैं, फिर चाहे वो पाकिस्तान को बाजार मान के ही खड़े हों, ये भारत के लिए अवश्य सोचने का विषय होना चाहिए। क्योंकि भारत भी तुर्की के स्थान पर चाहे रूस से सामान खरीदता हो, वो हमारे साथ में वैसे नहीं है जैसे इनके साथ में तुर्की और चाइना खड़े हैं। वैसे नहीं है से क्या मतलब है कि पाकिस्तान के साथ जैसे तुर्की बोल करके साथ में आ गया था कि चलो मैं युद्ध करूंगा या तुम्हारे लिए सहायता करूंगा, तुम्हें आवश्यकता है, ऐसे हमारे साथ कोई विदेश आकर नहीं खड़ा हुआ। इसके अपने मायने हो सकते हैं और उनमें सबसे बड़ा मायना यह भी है कि आज भारत दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है, लेकिन वो दुनिया में किसी भी देश के विषय पर हमेशा शांति की ही अपील करता है। रशिया यूक्रेन के मामले में भी हम अपने दोस्त रूस के साथ शांति की बात करते रहे, पीस डिप्लोमेसी डायलॉग की बात करते रहे, उनसे यह नहीं कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं। तो भारत कभी किसी भी देश के केस में पार्टी नहीं बना तो कोई हमारे साथ पार्टी नहीं बना। लेकिन पाकिस्तान स्पष्ट तरीके से अपना पक्ष चुनता है कि हम इसके साथ हैं और इसके खिलाफ हैं, हम इसराइल के खिलाफ हैं, हम फिलिस्तीन के साथ हैं, हम अजरबैजान के साथ हैं, आर्मेनिया के खिलाफ हैं। भारत कभी भी अपने विस्तृत क्षेत्र को देखते हुए, बड़ी आबादी को देखते हुए इस नीति पर नहीं चला और उसने विश्व को वसुधैव कुटुंबकम के रूप में लिया, जिसके अपने फायदे भी हैं, जिसकी वजह से आज समस्त भारत के बहुत से लोग दुनिया के लगभग हर देश में देखे जा सकते हैं। उसके नुकसान भी हैं कि युद्ध के समय पर कोई भी एक देश को आप पिन पॉइंट नहीं कर पाते कि ये हमारे साथ है और ये हमारे खिलाफ है। पाकिस्तान और तुर्की के बीच में जिस तरह की मित्रता की किस्से आप सुनते हैं, उसका इतिहास क्या है या साथ ही साथ उसका वर्तमान में आज इंपैक्ट क्या है, इन दोनों तस्वीरों को, इन दोनों लोगों को साथ में देख करके जो बहुत ही बेसिक सा प्रश्न बनता है इस खबर के साथ में कि तुर्की आफ्टर ऑल पाकिस्तान से चाहता क्या है, दोनों में आफ्टर ऑल मित्रता क्यों है। एक लाइन में आंसर पहले ही कर देता हूं, फिर इसके इतिहास की चर्चा कभी फुर्सत में कर लेंगे। आंसर सिर्फ इतना सा समझ लीजिए कि पाकिस्तान को तुर्की के अंदर एक अपना संरक्षक नजर आता है। मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर उसे यह लगता है कि तुर्की यूरोप के बहुत ज्यादा नजदीक है। चूंकि तुर्की नाटो कंट्री है तो अमेरिका के साथ में पाकिस्तान के लिए तुर्की सिफारिश करने वाला देश बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ तुर्की पाकिस्तान को क्यों चाहता है, उसका आंसर है कि तुर्की को पाकिस्तान जैसा क्रेजी बाजार चाहिए। तुर्की इन दिनों एक्सपोर्ट करने में हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। वो चाहता है कि कोई ऐसा पागल सनकी देश मिले जो सेना के अधीन रहता हो और ऐसे में वो रिश्वत के दम पर, धर्म के दम पर उन्हें हथियार बेच करके अपना बाजार बना सके। देखिए, पाकिस्तान के बाजार को जहां एक और चाइना ने पूरी तरह ऑक्यूपाई कर लिया है, वहीं दूसरी तरफ इसके सैन्य उपकरणों में तुर्की भी भांजी मार रहा है। जैसे भारत के केस में भारत रूस से मैक्सिमम अपने डिफेंस इक्विपमेंट खरीदता है, लेकिन उसमें
दूसरा नंबर फ्रांस का भी आता है, तो फिर कभी कभी शहरों, कभी कभी जो लिस्ट आती हैं उनमें अमेरिका भी दूसरे तीसरे नंबर पर पहुंचता दिखाई देता है। ठीक इसी तरह इजराइल भी भारत को डिफेंस इक्विपमेंट बेचता हुआ नजर आता है। ऐसे ही हर देश को जो हथियारों का एक्सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें खरीदारों की जरूरत है, और तुर्की को पाकिस्तान में वो पोटेंशियल नजर आता है। आप में से कुछ लोग कहेंगे पाकिस्तान के तो सर हालात खुद के ही इतने खराब हैं। कितने भी खराब हों, उनकी सेना को हमेशा फंड मिलता रहेगा। यही सेना और सरकार का गठबंधन है, बस उसी गठबंधन में ये लोग आपस में मिलते दिखाई देते हैं। आज जिस चीज की हम चर्चा कर रहे हैं उसमें इनका निजी स्वार्थ और इनका निजी स्वार्थ दोनों का डिकोड किया जाएगा, बताया जाएगा इससे भारत पर क्या असर पड़ेगा। क्योंकि सुर्खियां चल रही हैं ब्लूमबर्ग में सूत्रों के हवाले से कि पाकिस्तान के अंदर ड्रोन असेंबली का प्लांट लगाने के बारे में विचार कर रहा है तुर्की। एक तरह से कहिए तो सारा इंस्ट्रूमेंट आएगा पाकिस्तान में तुर्की से ही, लेकिन उसे असेंबल करके पाकिस्तानियों को भी मेक इन पाकिस्तान का फील दे दिया जाएगा। आपके दिमाग में प्रश्न आएगा ये ड्रोन की क्या कहानी है। देखिए, आपको हाल ही में गया ऑपरेशन सिंदूर याद होगा। भारत ने खुद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह बात बोली कि पाकिस्तान की तरफ से चलाए गए ड्रोन्स में कुछ तुर्की के द्वारा बने हुए ड्रोन्स भी शामिल थे। भारत ये क्लेम कर चुका है। आपको याद होगा हाल ही के दिनों में जितने भी युद्ध आपने इंटरनेशनली होते देखे हैं, चाहे रशिया यूक्रेन देखा हो, चाहे इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष हो, या फिर गाजा और इजराइल के बीच हो, या भारत पाकिस्तान के बीच में, इन सभी में अचानक एक नए प्रकार के वेपन की सुर्खी बहुत तेजी से आई जिसका नाम ड्रोन है। ड्रोन असल में अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, यानी एक ऐसा हवाई जहाज जिसमें इंसान अंदर नहीं बैठता, यानी पायलट नहीं बैठता, और वो खुद उड़ रहा है। उड़ाने वाला नीचे से रिमोट से उसे उड़ा रहा है, या प्री डिसाइडेड लोकेशंस पहले से उसमें सेट हैं ताकि वो उड़ सके। उसके अंदर बैटरी है, उसमें रडार सिस्टम है, उसमें सब कुछ है, और वो अपने डेस्टिनेशन पर जाकर वार कर रहा है। कि ड्रोन का करतब और कारनामा हाल ही के समय में डिफेंस के अंदर एक बहुत तेजी से बढ़ता हुआ बाजार बनकर आया है। हाल ही के समय में आपने जब देखा हो कि डिफेंस इक्विपमेंट के अंदर 2022 से ड्रोन ने अपना एक अलग बाजार बना लिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं फाइटर जेट्स बहुत महंगे हो गए हैं। साथ में ड्रोन्स के अंदर किसी के भी मतलब जो अटैक करने वाला देश है उसके किसी अपने व्यक्ति के हताहत होने की रत्ती भर भी चिंता नहीं रहती, क्योंकि उड़ाने वाला व्यक्ति कहीं दूर बैठा हुआ है और वो ड्रोन उड़ा चुका है। इसका मतलब ड्रोन खत्म होने पर भी इस व्यक्ति की जान को कोई आंच नहीं आएगी। कुल जमा अर्थ यह है कि ड्रोन पूरी तरह से किफायती साथ ही साथ जान बचाने वाला है। बस इसी टेक्नोलॉजी के चलते ड्रोन के बाजार ने बहुत तेजी से अपने आप को अपनाया। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग किस्से हैं जो कि आप ऐड कर सकते हैं। कासिम सुलेमानी का मरना जो कि एक ड्रोन अटैक से संभव हुआ था। कासिम सुलेमानी को यूएस ने इसी तरह से ईरान का जो जनरल था उसको मारने के बारे में पता चला कि ड्रोन का उपयोग किया गया, जिसके चलते ईरान और अमेरिका में काफी ज्यादा ठनी। इसी तरह से एक अयमान अल जवाहिरी करके जो बहुत ज्यादा मोस्ट वांटेड अमेरिका का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट था, उसको भी बिल्कुल ड्रोन से ही मारा गया था। यूएस ने एयर स्ट्राइक से मारा था। कुल मिलाकर के दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे टारगेट्स ड्रोन्स ने हिट किए जिसके चलते लोगों को यह टेक्नोलॉजी बहुत ही खास लगने लगी। कुल मिलाकर के तुर्की ने अपने ड्रोन बाजार को यूक्रेन युद्ध से बहुत चमका दिया। वहां चमका करके इसने खरीदार मांगे। आप जानकर आश्चर्य होंगे कि इनके पास वेटिंग है कि डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं ड्रोन। इनकी कंपनी पर इतने ऑर्डर हैं, 30 देशों के ऑर्डर इनको मिल चुके हैं। ऐसे में बड़े ग्राहकों में पाकिस्तान निकल कर आता है। इतना ही नहीं, तुर्की अब अपने लेवल पर एक 5th जनरेशन फाइटर जेट कान बना रहा है। ये जो कान नामक फाइटर जेट है, इसकी चर्चाएं इस समय बहुत हो रही हैं, क्योंकि तुर्की इस फाइटर जेट में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी लगा रहा है। कहते हैं 5th जनरेशन फाइटर जेट या जनरेशन जितनी जितनी बढ़ती जाती हैं उनके अंदर जहाजों के बचने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दुश्मन उन्हें टारगेट नहीं कर पाते, इसलिए उन्हें बेहतर किस्म का माना जाता है। जनरेशन वाइज, जैसे होटल के अंदर 4 स्टार से 5 स्टार तक जब आप जा रहे होते हैं कि साहब इनके पास स्विमिंग पूल है, साहब इनके पास स्विमिंग पूल भी है, बड़ा जंगल भी है, तो फैसिलिटीज के साथ स्टार रेटिंग बढ़ती जाती है। ऐसे हवाई जहाजों में जब आप जनरेशन बढ़ाते चले जाते हैं तो उसमें 2 चीजें देखी जाती हैं कि उसकी एफिशिएंसी कितनी है, यानी कि गति के साथ कितना अच्छे से काम करके आ जाता है, टेक्नोलॉजी को कैसे ऑपरेट करता है।
साथ ही साथ खुद के बचने के चांसेस कितने हैं, क्योंकि हवाई जहाज बहुत महंगे होते हैं, फाइटर जेट्स की कीमत हजारों करोड़ में होती है। ऐसे में अगर एक भी जहाज खत्म होता है तो उसका बड़ा लॉस होता है। तो बोले ये मरे नहीं, दुश्मन पकड़ नहीं पाए, इसके लिए एक तकनीकी बनती है जिसका नाम होता है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, अर्थात आप रडार की पकड़ में ना आओ, ऐसी टेक्नोलॉजी। जो इस तरह के फाइटर जेट्स बनाने में कामयाब होते हैं वो 5th जनरेशन फाइटर जेट्स में कंसीडर किए जाते हैं। तो ये इस तरह का फाइटर जेट बनाने में लगे हुए हैं, पाकिस्तान को ये इसमें भी ग्राहक के रूप में जोड़ना चाहते हैं। हाल ही में इन्हीं के बायरक्तार कंपनी ने एक ऐसा ड्रोन जेट शोकेस किया जो जहाज से लड़ाई लड़ रहा था। तुर्की वालों ने जहाज यानी कि फाइटर जेट, और फाइटर जेट ने मिसाइल चलाई, तो इनका बनाया हुआ जो तुर्की का फाइटर वो है ड्रोन है, वो उससे बढ़िया से लड़ाई लड़ा। कुल मिलाकर के तुर्की वालों ने ड्रोन का बाजार बढ़िया पकड़ लिया है, और ऐसा करने में बायकर नाम की जो कंपनी है, जिसका मालिक सेल्कुक बायकतर है, वो जो कि अर्दगन का दामाद है, उसका ही बड़ा रोल दिखाई दे रहा है। खैर, फिलहाल के लिए तुर्की दुनिया भर में अपने स्टॉल लगा लगाकर बता रहा है कि हम ड्रोन डिलीवर करते हैं, जिसे चाहिए ले लो। जैसे हाल ही में कोलंबिया में ये ड्रोन बेचते हुए अपना स्टॉल लगा के दिखाई दिए। वहीं से ये खबर निकल कर आई कि तुर्की की पाकिस्तान के साथ बातचीत चल रही है, जो दिसंबर की खबर थी, लेकिन अब वो बाहर सरफेस हुई कि पाकिस्तान में ये इन ड्रोनों को वहीं पर असेंबल करेंगे। पाकिस्तानी इसी बीच को मेक इन पाकिस्तान भारत से कॉपी किया हुआ मानेंगे। बड़ा सवाल है, भारत इसे कैसे लेता है? तो देखिए, एक चीज तो आप जानते हैं, भारत पाकिस्तान के झगड़े में पाकिस्तान के साथ तुर्की खड़ा रहा। यह हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा। ऑपरेशन सिंदूर में देखा कि तुर्की की नेवी पाकिस्तान पहुंची थी। टर्किश मेड जो ड्रोन है वो सिविलियन प्लेन के रूप में यूज होने के बाद भारत पर चलाए भी गए थे, जिसके भी प्रमाण हमारे पास मिले। इसका मतलब ये दोनों लोग एक दूसरे के साथ हैं। दोनों के अब मंतव्य भी समझ लीजिए। इनका मंतव्य है कि इनके दामाद का व्यापार बढ़े, जिससे इनके पास पैसा आए तो ये सत्ता में जुड़े रह जाएं, लंबे समय से सत्ता में आगे कंटिन्यू कर जाएं। इनके साथ क्या उद्देश्य है कि सेना इनके लिए इनके साथ चले, क्योंकि नवाज शरीफ जो इनके भगोड़े भाई हैं, जो लंदन में चले गए, उन्होंने इनको शिक्षा दी है कि सेना अगर आपसे खिलाफत में चली गई, जैसे मुशर्रफ चले गए थे नवाज शरीफ के खिलाफ, तो नवाज शरीफ को भागना पड़ा था। इनके खिलाफ अगर आसिम मुनीर चले गए तो सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा। तो ये आसिम मुनीर को मनाए रखने के लिए कि तुम बढ़िया पैसा खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, आसिम मुनीर को मनाए रखने के लिए तुर्की से डिफेंस डील में लगे हुए हैं। दोनों के अपने उद्देश्य हैं। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। रविवार वार्ता में मुलाकात होगी आपसे, इसी चैनल पर लाइव चर्चा होगी, आपके सवाल और हमारे जवाब के रूप में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।